सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर कवि शाह की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के उससे दास का मोबाइल नंबर है 9140652668। ये ज्ञान अमृत एवं षडन का बीच नामक है जो परमात्मा ने इस बिहार के सीनियर भूषण जी के द्वारा लिखाई है। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया हुई जो ये सबूत आप सबके सामने आ गए। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माएं अभी जुड़ने वाली हैं। जब तक जुड़ेंगी तब तक हम मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर कोई शाह की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। परदादा पंडित चिदानंद जी महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सत गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विचनम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनी अगुणम अकल अनुबे शून्य दुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम में बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जोश मृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम सत्य संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीज सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्म ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटी है यम की फांसी। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। वीरेंद्र दास जी को से हो। वीरेंद्र दास जी को सत साहिब। हरिदास जी को सत साहिब। आसी चरल दास जी को सत साहिब। परमात्मा की बहुत बड़ी दया है। अब आप ये समझिए कि बंसराज जी को सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज पर जो आप लोग पर दया है ना, आप लोग सोच नहीं सकते थे। परमेश्वर ने इनका अब गोपाल दास जी साहिब काला चिट्ठा दिन पर दिन दिखाते जा रहे हैं। दिन पर दिन नेक कुमार जी साहिब। भगत भाइयों, जो लोग इस पुस्तक को प्राप्त करके आवाज नहीं उठा रहे हैं और बकवाद क्या करते हैं, अरे गला इसमें क्या है, ये तो कोई भी निकाल सकता है, कोई भी ये बना सकता है, ये हालात है। मतलब इसका किसी के निगाहों में, उन व्यक्तियों की निगाहों में मोल नहीं है जो लोग बोलना ही नहीं चाहते। उमेश जी को सच्चाई ये आप समझिए कि परमेश्वर की दया न होती ना तो हम आप लोग अपनी आवाज नहीं खोल सकते थे। इतना बड़ा ये षड्यंत्र था ईश्वरदास जी सच्चाई, और 9 साल लग गए। अब तो सब कुछ खुलासा हो गया ना। देखिए डींगल में ये दोनों गुंडे 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे वीरेंद्र मनोज, वो जो गौशाला में उसमें 12 लाख रुपए दान तो किया। पता नहीं कितना आपके पैसों को दान किया है, आपके पैसों कितना लुटाया। और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को गले में लगा रखा है सीने पे। संत रामपाल जी महाराज कुछ है ही नहीं।
कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को गले में लगा रखे आपने देखा, दोनों वीरेंद्र और मनोज। ये हालात है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। ये सारी पार्टियों से मिलकर के षड्यंत्र कराया गया था। कांग्रेस पार्टी मिली थी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सम्मिलित थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी जिस समय 14/7/2014 को कोर्ट की अवमानना हुई थी। कांग्रेस की सरकार थी। बरवाला कांड हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 11/7/2014 को कोर्ट की अवमानना कराई गई। 26/8/2014 को संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लिखित में लेटर भिजवाया, जवाब दिया ये राष्ट्रीय सभा से मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं है, जो हिसार और रोहतक कोर्ट में जाकर के कोर्ट को हाईजेक किया था। ये सब राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के हैं। इस राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का जो प्रधान है वो है रामकुमार ढाका, और उप प्रधान तो प्रधान रामकुमार ढाका, उप प्रधान वीरेंद्र और मनोज, जो संत रामपाल जी के दोनों ये गद्दार लड़के, हत्यारे, बलात्कारी लड़के, ये दोनों उप प्रधान हैं। और ये देखिए गुल खिलाया मीनाक्षी, ये गुल खिलाया आज आप देख लिए उसी डिंगल में जहां से उन्होंने करौथा कांड शुरुआत करवाया, जहां एक व्यक्ति को, सोनू नाम का व्यक्ति वहां का मर गया था। आज उसी डिंगल में ये गौदान के लिए पैसा दे रहे हैं, आपके दान पाठ दशमांश का। इस समय मध्य प्रदेश में चालू गया गेहूं, इसमें सीजन आ गया ना फसल का, अन्नदान के लिए विष्णु साहू मध्य प्रदेश का स्टेट का दोगले की औलाद का, शुअर की औलाद ने पीला पर्चा डाल दिया, अपने अपने नंबर डाल के 94 25 38 16 40 पहला नंबर उसका पीले पर्चे में। और जो पता लिखा है सतलोक आश्रम बरवाला, सतलोक आश्रम बैतूल नहीं, सतलोक आश्रम किठौरा नहीं, सतलोक आश्रम धराना नहीं, सतलोक आश्रम सोजत नहीं, सतलोक आश्रम शामली नहीं, सतलोक आश्रम मुंडका नहीं, सतलोक आश्रम धुरी और खुमानो पंजाब वाले नहीं, सतलोक आश्रम धनुका नहीं, धनुषा जो नेपाल में है वो नहीं, सतलोक आश्रम बैतूल। और देखना ये अंधे भगत है, दान देना शुरू कर देंगे। अन्नदान भीख मांग रहे हैं, अन्नदान, गेहूं दान, शरीर दान, सब कुछ दान कर देंगे। और सबसे बड़ी बात एक और आपको बता दें, परमेश्वर ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया जो आपके सबके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हालांकि आप लोगों के पास स्टिकर पहुंच चुका होगा। देखिए ये होता है धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, मालिशी तू आए पर है। ओम प्रकाश जी, गंगानगर के ओम प्रकाश जी, आंदोलनकारी सत्साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के, उनके पास वो जो नीरज है, तो कभी कमल नीरज कमल करके अलग अलग करके ना सबको फोन करता था हरियाणा का, उसने एक फोटो डाली, स्टिकर डाला, जिसमें ये 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड में सभी सतलोक आश्रमों का मुखिया, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का उप प्रधान वीरेंद्र को भारत का प्रधानमंत्री प्रणाम कर रहा है। ये देश, समाज और ये देश पूरी तरह से गर्त में चला गया है। आप ये समझ लीजिए, भारत का प्रधानमंत्री वीरेंद्र को प्रणाम कर रहा है। इसीलिए पूरे भारत में, पूरे विश्व में खुलेआम कुकर्म हो रहा है, खुलेआम। और तो और देखिए, भारत के जितने भी प्रदेशों के स्टेटों के मुख्यमंत्री हैं, लगभग सभी मुख्यमंत्री इस हत्यारे, इस बलात्कारी के तलवे चाट रहे हैं, इसके जूते चाट रहे हैं। अब आप बताइए, ये देश कहां चला गया? आज अगर इस भारत देश गुलाम हो चुका है इन हत्यारों बलात्कारियों के चुंगल में। अगर इस देश को आजाद कराना तो नेताओं मंत्रियों के, भारत के नेताओं मंत्रियों को जूतों से ही बात करना होगा। भारत की जनता को एक हाथ में जूता लेना पड़ेगा,
ये बातों से नहीं बनने वाले, आंदोलन चालू करना पड़ेगा। देखिए प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हत्यारे बलात्कारी को प्रणाम कर रहा है जो हिसार कोर्ट में FIR नंबर 429-430 में हत्यारा है। ये बताइए, FIR नंबर 429 और 430 में हत्यारा। और तो और देखिए, 5 महिला 1 बच्चे को मार करके कमरे में बंद कर दिया, 5 महिला 1 बच्चे की हत्या कर दी, बांस के डंडे से पीट पीट करके हत्या कर दी। बताइए, खुलेआम नंगनाच होता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ कुछ नहीं किया। ये सब मिले हुए थे, इतना बड़ा षड्यंत्र। ये तो फोटो मिल गई, इसके साथ कितना इन्होंने कुकर्म किया होगा, तभी आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में इन्होंने ये फर्जी जगह जगह आश्रम खोल लगे। तभी ये वीरेंद्र और मनोज ये विदेशों में जा करके प्रधानमंत्री को दर्द, और जो विदेश मंत्री है उनके माध्यम से विदेशों में जा करके अपना इस तरह इन्होंने ये झंडा गाड़ने की कोशिश किया। जो भगत भाइयों, अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है, अब पता चलेगा। जो मुंह चलाते थे ना, बातें करना बहुत आसान है, लेकिन काम करना इतना आसान नहीं है। देखिए FIR नंबर 429 पे ये वीरेंद्र 4थे नंबर पर है। FIR नंबर 429 में वीरेंद्र हत्यारा 5 महिला 1 बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके मार डाला। और कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया और वो डंडे उपलब्ध करवाए, 11 डंडे उपलब्ध करवाए जिन डंडों से मारा था, और बयान दिया कि हमने अपने पिता के कहने पर 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की। खुलेआम नंगनाच हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जितने नेता मंत्री संतरी हैं जो पूरे भारत में जगह जगह फर्जी सतलों का आश्रम बन गए, ये नेताओं मंत्रियों की देन है। सब हरामजादों को वोट चाहिए, वोट, सबको वोट चाहिए। पूरी भारत में, पूरी दुनिया में इन्होंने नंगनाच मचाया। इनके यहाँ ये वही मैं कह रहा था, ये पुलिस वाले, प्रशासन, ये सब कैसे इनके यहाँ जाकर के ना ये बर्तन साफ कर रहे हैं, कई नाम दीक्षा ले रहे हैं, कई कुछ रहे। पुलिस की वर्दी में कोई भी अधिकारी किसी भी आश्रम में किसी आश्रम की तारीफ नहीं कर सकता, किसी भी पुस्तक को लेकर फोटो नहीं खिला सकता। किसी आश्रम, विष्णु साहू मध्य का स्टेट पर गुंडा जो पुलिस प्रशासन अधिकारियों के बीच बैठा हुआ है। आज ही पता चला जो मंदसौर में देवीलाल मारा गया था। और ये देखिए FIR नंबर 430 में इस गुंडे का नाम 11वें नंबर पर। FIR नंबर 429 में चौथे नंबर वाला हत्यारा बलात्कारी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका स्वागत कर रहे हैं। वो भी सर झुका करके, मतलब भगवान बना दिया। इस वीरेंद्र हरामजादे ने नरेंद्र मोदी को बाप बना लिया और अपने बाप को जेल में डाल करके ठूस करके कंस की तरह, और यहाँ हमारे यहाँ के समाज के बीच में लीला बता दिया। लीला कर रहे। ये धिक्कार है। हम लोगों को चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए। ये हालात है इस देश का। ये कहाँ जा रहा देश? पूरी दुनिया ने 18/11/2014 का बरवाला कांड देखा था। खुलेआम ये झूठ बोल रहे थे, और ये खुद संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि महिलाओं के कपड़े पहनकर भाग गए थे मेरे बेटे 17-18 तारीख को, क्योंकि उस समय सबको निकलने के लिए, जाने के लिए सब आदेश दे रखा था दिनेश जी को सच्चाई। देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से इतने साल थे हम आप लोग लगे रहे, तो आज धीरे धीरे रोज परमात्मा हमें मेहनत के रंग ला रहे हैं। अब भगत भाइयों, ये तो लेटर, ये जो फोटो कॉपी उस नीरज ने डाली थी, जो हमारे भगत भाई ओम प्रकाश जी उनके पास क्यों डाली थी? क्योंकि इस फोटो कॉपी के द्वारा हमें आपको डराने की कोशिश की गई थी कि देखिए तुम हरामजादों को मैं केवल उल्लू बनाता हूं कि गुरुजी लीला करे, गुरुजी लीला कर रहे हैं,
हमने तो गुरु भगवान बाप नरेंद्र मोदी को बना रखा है, हमने तो गुरु भगवान बाप भारत के जितने भी स्टेटों के मुख्यमंत्री उनको बना रखा है। और तुम तो एक नंबर के चूतिए हो, तुम केवल संत रामपाल जी महाराज के नाम से लुटते रहो। जैसे अन्य धर्मगुरु नेताओं मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाते हैं, वैसे यहाँ और यहाँ तो सारा ये कंस से भी बड़ा हरामजादा जिसने अपने बाप को सजा कराने के लिए 5 महिला एक बच्चे को मार डाला। और आज ये भगत समाज इन गुंडों के तलवे चाट रहा है। ये कहाँ जा रहा है ये देश, कहाँ जा रहा है समाज। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने 2001 में कहा था कि कबीर पंथ फेल होने जा रहा। हम लोग चिल्ला चिल्ला कर थक गए, इतने साल थे। ये साले पवन तक, संजय तक, मैंने आरएसएस गुंडे ये सब मिल करके हमें आपको लूटते रहे। लेकिन आप लोगों के जो जागने वाले थे जागे और बाकी सब अपनी अपनी बात बनाने लगे। कोई साला काक भूषण आ गया हरामजादा, हम बताएंगे कि तत्व ज्ञान क्या, हम बताएंगे आत्मज्ञान क्या। मर जाओ साले चुल्लू भर पाए डो के हरामजादो हैं, तुम बता पाए? तू सारा आत्मज्ञान बताएगा? ये पवन ठग हमको परमात्मा ने भी बनाया है, संजय हमको परमात्मा ने बनाया। तुम साले कहाँ मर गए थे? तुम्हें अधिकार आदेश दे रखा था तो ये परमात्मा ने क्यों नहीं बताया कि हरामजादों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये गलबैया कर रहे हैं। भारत के जितने स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ गलबैया कर रहे हैं। तुम्हारे दम पर तुम्हारा वोट दिलवाते हैं और तुम हरामजादों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना दिया है। मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब करके। तस्वीरें भेजी है और भेज देंगे। मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे हो। और रामखोरो हमको कहते हो। शशिभूषण जी ने क्या किया, रामचंद्र ने क्या किया था, जेल में मिलने क्यों नहीं जाते? ये इतना बड़ा षड्यंत्र कर रखा ऊपर से नीचे तक। यही बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इन गुंडों के खिलाफ 24 आवर्स इस तरह से जूता चला करके इनसे बात करते हैं। अगर परमेश्वर की दया न होती तो आज हम आप लोग यहाँ सुरक्षित नहीं होते, समझे ना। इतना बड़ा इन्होंने पूरा षड्यंत्र बना रखा है। इसीलिए पूरा फर्जीवाड़ा खुलेआम कर रहे हैं, कोई भ्रम नहीं, कोई डर नहीं। इसीलिए मंदसौर में जो देवीलाल को गोली मरवाई थी विष्णु साहू मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने, और के बाद थाने में जाकर के चढ़ाई की थी, वो वहां का बिल्ली बन गया अधिकारी। क्या कहता है, ज्ञान दे रहा है उस हरामजादे को, विष्णु साहू को ज्ञान दे रहा है कि दोबारा कोई कार्यक्रम किया करें तो परमिशन ले लिया करें, क्योंकि ये दिखाना था हमें आपको। और नहीं तो दूसरा कोई अधिकार होता, विष्णु साहू पकड़ के साले 50 लठ मारता, वो अंदर ठोक देता विदाउट परमिशन। मंदसौर में 1000 आदमियों को बुला करके गोली चलवा दी और स्वयं मौके पर वहां नहीं था। कौन इनका मुखिया पूरे भारत में? हर जगह संत रामपाल जी महाराज। कौन आश्रम किसके नाम? संत रामपाल जी महाराज। पैसा फर्जी लिया जा रहा, फर्जी पर्चे पर पैसा लिया जा रहा। और संत रामपाल जी महाराज के दोगले शिष्य अपने आप को हरामजादे तत्वदर्शी संत का शिष्य कहते हैं। अरे शुअर की औलादो, जब तक 11,000 हजार 10,000 21,000 1,500 रुपए जब देते हो तो तुम्हें सादी पर्ची देते कमीने लोग, सादी पर्ची। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है ना, ये किस नाम से ट्रस्ट है। वो तस्वीर देख करके मेरे तो पैर के नीचे जमीन खिसक गई। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा षड्यंत्र। इसीलिए हम बार बार कहते थे 1999 से ये षड्यंत्र रचा गया, 1999 से। लेकिन लोग मेरी बात को सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। याद देखिए, ये तो बहुत दिन से सब कर रहे हैं। ये तो इत्तेफाक है आज जो परमेश्वर ने दया करके इन गुंडों के द्वारा वो फोटो भेज दी, नहीं तो हमें आप लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन पानी में लेट्रिन करोगे तो उतर आएगा जरूर। तो ये भगत भाइयों, सुन लो, समझ लो, देख लो। इतने परमेश्वर ने आपके पास इतनी आपके ऊपर दया करके इतने सबूत बारीकी से बारीकी आप तक सबूत पहुंचाए, बारीकी से बारीकी। इसीलिए हमारे ऊपर फर्जी केस करवा दिया पंजाब में, क्योंकि पावर इनका था। संत रामपाल जी महाराज को फर्जी फंसा दिया।
इसीलिए नेता मंत्री संतरी जो कहते मैं जज हूं, मैं वकील हूं, ये बुलाए जाते हैं, ये तलवे चाटने जाते हैं। इनके यहाँ जो नेता आ रहे छुड़भैया नेता, क्यों? क्योंकि ये वीरेंद्र 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारा प्रधानमंत्री, जिसको प्रधानमंत्री झुकता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री खुलेआम उस 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे को प्रणाम करता हो, उस देश में नेता मंत्री अधिकारी जज पानी भरेंगे, पानी। मीडिया कहां मर गई? कोई साला मीडिया वाला नहीं बोल रहा, कोई जितने बड़े बड़े ज्ञान देने वाले थे कोई नहीं बोल रहा। धन है कौन? राजस्थान के फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल का विजेंद्र सोलंकी, जो इतने साहस दिखाई कि पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान पुस्तक पर डिबेट रखी और इन हराम जादों को बुलाया, तो कोई वहां झांकने उस डिबेट में शामिल नहीं हुआ और 2 बार डिबेट रखी। धन्य देखिए शिवांश नारायण द्विवेदी जी, जो इन गुंडों की जाकर के वहां दिल्ली में जाके पोल खोली और उसको धमकी देते थे, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। ये भगत है, ये भगत है, ये गुंडे हैं, गुंडे। बाबा सीताराम जी महाराज जी को सत साहिब, जितने भाई बहन जुड़े सत साहिब, हमारे यहाँ भगत भाई बहन बकवाद करने पर समय गुजारते। इतिहास माफ नहीं करेगा अगर आप लोग अब भी मुंह बंद रखे। ये हमें आपको बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये बहुत बड़ी लड़ाई। पूरा देश, पूरा भारत देश इन नेताओं मंत्रियों गद्दारों हत्यारों के हाथ में बर्बाद हो चुका है, बिक चुका है। इस देश को आजाद कराने के लिए नेताओं से देश को आजाद कराने के लिए, सभी पार्टियों के नेताओं से देश को आजाद कराने के लिए हमें आपको जूता अभियान चालू करना पड़ेगा। ये जूते से नहीं, जूते के बगैर नहीं मानने वाले हैं। इतने नीच, इतने निर्लज्ज इस देश का प्रधानमंत्री, जो हरामजादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश का निर्लज्ज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जो वीरेंद्र जैसे हत्यारे को नमन कर रहा है, जिस कांड को पूरी दुनिया ने कांड देखा, बरवाला कांड, जिस हत्यारे को नैब सिंह सैनी गले लगा रहा है, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, जिस हत्यारे को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, आप सोचिए कितनी बड़ी हस्ती होती, राष्ट्रीय महासचिव, पूरे देश का महासचिव, प्रधानमंत्री, उसको मुख्यमंत्री से भी ज्यादा पावर रखता है, और केंद्रीय मंत्री भी, ऊर्जा मंत्री भी मध्य प्रदेश का, तो ये उसके साथ एक गलबहियां कर रहा है। ये आप लोग भले छोटी बात लगती हो, आप लोगों को भले ही लगता हो कि रामचंद्र ऐसे प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं। अरे इसीलिए भरे सदन में लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी के मुंह पर कहा था, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, 1 बार नहीं 1000 बार। इस देश, ये गुंडों से, ये जितनी पार्टियां हैं भारत में, सारी राजनीतिक पार्टियां सब हरामजादे दोगले की औलाद है। ये देश पूरी तरह से गुलाम हो चुका है। ये देश हत्यारों बलात्कारियों के हाथ में बिक चुका है। ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये सब हत्यारों बलात्कारियों के चमचे हैं। इनको सीट चाहिए, इनको आपके टैक्स से मौज करने के लिए आपके ऊपर अधिकार चाहिए। आप ही का वोट और आप ही पर चोट मारेंगे, आप ही का धन धर्म सब कुछ हरण कर रहे हैं। तो ये हमें आपको जागना पड़ेगा। ये देश, ये देख लीजिए, ये हैं, इसीलिए ये इतने बड़े बड़े आश्रम कैसे इनका बन गया धराना। कोई कागज नहीं, कोई परमिशन नहीं। हरियाणा के सारे मंत्री संतरी सब वहां दंडोत प्रणाम कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी, प्रशासन, डीजीपी, पंजाब डीजीपी को फोन किया था, आपको याद होगा, आज के 2-3 साल पहले। इसीलिए पंजाब का डीजीपी भी कुछ नहीं किया। बताइए, पंजाब का डीजीपी ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने, पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री तक वहां जाते हैं आश्रमों में। चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, सब साले पढ़े लिखे, ये गंवार को थोड़े हैं।
ये सब पढ़े लिखे केवल आप पर राज करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठाना चाहते। हम लोग गुलामी में जीना चाहते हैं। अगर गुलामी से छूटना है तो जूता उठाना पड़ेगा, जूता। अभी यहाँ केवल जूता अभियान, कोई साला मंत्री नेता आपके यहाँ वोट माने उस साले के 20 जूते मारो। इस देश को बंटा धार कर दिया। पूरी दुनिया ने 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड देखा था। इतने कमांडो लगा दी, बना के प्रशासन खिलाफ खड़े कर दिए। इसीलिए ये लोग जो है पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। वो कोर्ट ने थोड़ा धमकी दिया, तब इनको मजबूरी में काम करना पड़ा, और नहीं तो सरकार और ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडे, ये सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तभी ये साले राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र पुष्कर सैनी, महेंद्र भगोड़ा, ये खुलेआम हरामजादे कमीनापन कर रहे हैं। ये हत्यारे इसीलिए जेल से बाहर आ गए, इसीलिए हत्यारे जेल से बाहर आ गए। निर्दोष जेल काट रहा है, सजा काट रहा है। अब भी अगर संतराम पाजी महाराज के शिष्य ये तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग और राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों के पीछे लग रहे और कहे नहीं लीला कर रहे, लीला कर रहे। अरे साले मरोगे, साले कुत्ते की मौत लीला कर रहे। अभी भी लीला कर रहे। मर जाओ चुल्लू भर पानी डूब करके लीला कर रहे। आग के अंधो, कान के बहरो, पवन ठग को, संजय ठग को, मैनेजमेंट को अपना अपना बाप नियुक्त कर लिया, और तुम हरामजादों का पैसा लेकर के ये किस तरह से मौज करते, किस तरह यासी करते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्या बताऊं इस देश का कहां तक कितना बंटाधार हो चुका है। ये आपको हमें जागना पड़ेगा, और नहीं जागोगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये कल ये लेटर का हवाला दे रहे, देख लो, ये लेटर थे। संतराम पाजी महाराज कोई ऑडियो वीडियो जेल से नहीं आता। अब सब क्लियर हो गया कि पूरी ऊपर से नीचे तक पूरी मजात, पूरी जमात मिली हुई है। कैसे हमें आपको चूतिया गुमराह किया जाता है, कैसे हमें आपको मूर्ख बनाया जाता है, सब जानते हैं ऊपर से नीचे तक। इतना बड़ा षड्यंत्र। इसीलिए पूरे भारत में जहां जहां ये नामदान सेंटर खोल रखे, वहां का पुलिस प्रशासन भी मौन है। आपने देखा हल्द्वानी में जो फर्जी आश्रम चला रहे थे, वहां वो सब लोग इकट्ठा हुए, और वहां देखिए वो ये सब पुलिस अधिकारी वहां मौके पर थे। किसी की हिम्मत नहीं है कि भैया ये आश्रम फर्जी कैसे चल रहा, किस नाम से, किस संस्था के नाम से चल रहा, कोई मतलब नहीं। लूटो इस जनता को, लूटो, जितना लूट सके लूट लो। नेता, मंत्री, अधिकारी और अन्य धर्म गुरु, और संतराम पाजी महाराज के नाम के ये जो धर्म गुरु खड़े हो गए, पवन ठग, संजय ठग, मैनेजमेंट, लूटो इस देश को, लूट लो, जितना मर्जी है लूट लो। क्योंकि यहाँ का पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी है, पढ़ा लिखा मूर्ख है। उसकी औकात नहीं, उसकी हिम्मत नहीं जो आवाज उठा सके, जो आवाज उठा सके। अपने आप को कहेगा मैं तख्त दर्शन का शिष्य हूँ। मर जाओ चुल्लू भर पानी डूब के, हराम जादो चुल्लू भर पानी डूब के ना। लीला कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। ये अब लीला देख लो, लीला। तुम्हारा बाप जिस हरामजादे को बाप बना रखा, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों को, जो हरामजादे वहां सतलोक आश्रमों में जाकर के भंडारा खाते, मर जाओ साले चुल्लू भर पानी डूब के, मर जाओ कुकर्मियों। असली बाप को जेल में डाल करके हरामजादो धनाना का धाम बना दिया। अरे मर जाओ साले कमीनों। कहते थे हिसार जेल धाम है, हिसार में जाते गुरु जी के दर्शन करते, उनसे मिलने जाते। अब तो भूल गए ना वहां भी जाना, अब तो वहां भूल गए, अब धाम खत्म। अब गुरु जी से कोई लेना देना नहीं। अब धनाना में जाओ, बैतूल में जाओ, नेपाल में जाओ, धनसा में, पंजाब में जाओ, खुमानो धुरी में, उत्तर प्रदेश में शामली में जाओ, एक और बना जा रहा सीतापुर में, वहां मरो, धक्के खाओ जाकर के हराम खोरो। सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान में जाओ, क्योंकि तुम हो ही इसी काबिल। जिस संत ने
जिस संत ने तुम्हें इतना तत्व ज्ञान दिया, जिस संत ने जीरो से आपको हीरो बना दिया, और तुम साले हीरो से गधे बन गए, गधे, वो भी अंधे गधे। धिक्कार है चिल्लू भर पांडु के, मर जाओ। श्रीकेट की फोटो लेकर के गले सीमित चिपका रखा और माला डालकर, दोनों हरामजादे हत्यारे वीरेंद्र और मनोज। देखो तमाशा, देखो, दो दान पाठ, दशमांश का पैसा दो, खून दो, साले पैसा रुपया हरामजादो दो, साले जो है दान, अन्न दान, शरीर दान, मर जाओ साले चिल्लू भर पांडु के। यही तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने दिया। अब हमको कहेंगे रामचंद्र तो गाली देता है, रामचंद्र तो गाली देता। अरे यहाँ के अंधो कान के बहरो, गाली देता है रामचंद्र। तुमसे तो हरामजादो जगत अच्छा जगत। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा षड्यंत्र है। नेता मंत्री पूरे भारत के, पूरे विश्व में सबसे प्रधानमंत्री झाला, एक हत्यारे का, बलात्कारी का, पूरी दुनिया के सामने काले कमांडो खड़ा कर दिया था, क्योंकि इनकी प्लानिंग पहले से थी। इसीलिए 14/7/2014 का हिसार कोड रोहतक को हाईजेक किया और आरोप ब्लेम सब संत रामपाल जी महाराज पर। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने 26/8/2014 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लिख के दिया था। जब हाई कोर्ट में लिख के सब दे दिया था, फिर क्यों 18/9/2014 का बरवाला कांड हुआ? फिर क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये सब मिल करके, और बड़े बड़े इसमें संत महात्मा धर्मगुरु वो सब मिले हुए हैं और गालियां देते थे। आर्य समाजी ने कांड करा दिया। आर्य समाजी तो कहीं वहां है ही नहीं, आसपास कोई आर्य समाजी आज तक सामने नहीं आया। यही आर्य समाजी, यही सब कुछ है। एक संत रामपाल जी महाराज को, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को, इससे कोई लेना देना नहीं। जिस संत ने 1994 में घर छोड़ दिया, जिस संत ने कहा था मेरे बेटा बेटी 4 संतानें थी, ठीक है, मतलब वो मर गई, मैं जानता हूं कितनी मेरी सेवा करते थे, फिर भी तुम उन्हीं अंधों आंख के अंधे कान के बहरों के पीछे लग गए। एक एक सबूत परमात्मा ने दिलवाया आपके पास। फर्जी नाम दीक्षा, कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट फर्जी, मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट फर्जी, सारा सब कुछ आपके सामने, आश्रम फर्जी, सब कुछ निकलवा के परमेश्वर ने तुम्हारे आगे धर दिया, और तुम फिर भी निकम्मे। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के तलवे चाटने से आवाज नहीं आए। धिक्कार है तुमको, धिक्कार है। सबको जूता उठाना पड़ेगा। हमारे कई भाई बहन बड़े होशियार हो जाते, बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, बड़े ज्ञानी हो जाते हैं। कमल देव जी फेसबुक पे डाला था, है ना, कि इतने सारे वक्त, इतने साल तक क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं कर पाए। संत रामपाल जी मार गया जेल में है, और भगत अपना सब इतना लगे रहे, कुछ क्या उखाड़ लिया। अरे तुमने क्या उखाड़ लिया? शर्म नहीं आती बोलते हुए कि कहते उखाड़ लिया। इसीलिए तुम्हारे पर हंसते हैं लोग। कभी कहते हो आज के बाद हम सेवा नहीं करेंगे, संत रामपाल जी का एक भी स्टिकर क्वेश्चन नहीं डाले। अरे मत डालो, तुम्हारे कौन तलवे चाटने जा रहा? हमें लग रहा था कि तुम अच्छे हो तो हम तुमसे फोन से बात करते थे, हम उस दिन से बात करना बंद कर दिया। अरे तुम कौन सा जो ना उखाड़ लिया, ये भाषा उखाड़ने वाली, बस केवल इतना ही काम कर सकते हो। एक दिन भी तुम्हारी औकात नहीं है जो आज एक केस के बारे में बोल जाते हैं। जरा सा वहां हो गया तो हालत खराब हो गई थी, उखाड़ लिया, तभी लोग तुम्हारे पर हंसते हैं। उखाड़ लिया, तुम भी तो हो, तुमने क्या उखाड़ लिया? यहाँ तो परमेश्वर ने जो करवा दिया, ये सबूत एविडेंस पूरी दुनिया के सामने पहुंचा दी। एक दिन भी ज्ञान अमर सदन का एक भी केस के बारे में तमीज नहीं बोलने का, बस वही वीडियो लगा दो और फिर कह दो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पूरा तब हंस रहे थे जब ने कहा था पूरा परिवार चला रहे हो, मकान बना रहे हो, राजमिस्त्री हो, इतना मालूम है सीधी दीवार टेढ़ी दीवार, टेढ़ी दीवार बनेगी तो तुम्हें भगा देगा, इतनी सब अकल है। संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं पढ़ पाते, और सब पढ़ लोगे, न सुनाई देता है, और सब काम कर लोगे। इतना मालूम क्या उखाड़ लिया, एक भी शब्द नहीं पता, ABCD
FIR नंबर 426 में क्या है? रोज चिल्ला चिल्ला के सुनाते हैं। FIR नंबर 427 में क्या है? FIR नंबर 428 में क्या है? एक भी पता नहीं है। चले आए उखाड़ने के लिए, उखाड़ लिया। भगत भाइयों, इसीलिए मैं कहता हूं मजबूत बनो, मजबूत। एक एक पॉइंट से बात करो, मेन पॉइंट पे चलिए आप। ये बहुत लंबा संघर्ष करना होगा, पता चलेगा। ऐसे नहीं सेव सम्मान ने की सुन लिया, अपने लड़के गर्दन काट दी, लड़के गर्दन काट दी। पता चलेगा कैसे लड़के गर्दन काट दी थी, कैसे सरदार जी के हाथ कटे थे। हैं? करना धरना कुछ नहीं, उखाड़ लिया। हैं? इतनी बड़ी टीम से परमेश्वर लड़वा रहे इन गुंडों से, उखाड़ लिया। आज आए देख लीजिए, हंसते हैं इसीलिए लोग। जो करना चाहिए कुछ नहीं करोगे। आगे बताता हूँ इस लेटर के बारे में जो कल बात कर रहे थे। कल नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था और आज नेटवर्क ठीक ठाक चल रहा, परमात्मा दिया गया। तो आगे बात करता हूँ। वो सब स्टिकर वगैरह भेजा हूँ और आप सब लोग देखिए। गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साला फोटो संतराम पाजमा को फोटो प्रणाम कर रहा था। आज मैं उसी का वीडियो बनाया। ये बताइए, ये हालात है। आगे देखिए भगत भाइयों, ये सेट नंबर 3 का पेज नंबर 5। यदि आप जंतर मंतर प्रदर्शन जारी था तो प्रशासन जुल्म नहीं कर सकता। आगे इन्होंने कहा कि वो कायर होकर भागे थे, वे भी तो बेटियां थी जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। क्या आप सदा इस गंदे संसार में रहेंगे? तो जो डर कर भाग रहे थे, ऐसे भक्तों को आगे से आश्रम में कोई जगह नहीं है। ये संतराम पाजी मार लिखेंगे बरवाला कांड के बाद। हैं? जो 5 महिला 1 बच्चे को मार डाला इन गुंडों ने, और यहाँ लिख दिया कुर्बानी दे दी। और संत रामपाल जी महाराज बरवाला कांड के समय प्रशासन से क्या करे? मुझे बहुत अफसोस है। हैं? ये बता रहे थे सतलोक चले गए। धिक्कार है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को। अरे तुम जैसे हमने कहा था 100 लोग तैयार हो जाएंगे, औकात नहीं पूरे भारत में, चाहे जितना कुछ कर ले कुछ नहीं कर सकते। हमें आंदोलन ही करना पड़ेगा। ये भारत में जब भी कोई चीज किसी को जरूरत पड़ी तो आंदोलन के माध्यम से ही मिली। ऐसे नहीं ये नेता मंत्री सुनने वाले हैं। ये इतने ज्यादा गुंडे, हत्यारे, बलात्कारी सब बन गए हैं पैसे के लिए। ये जूता के अलावा बात से नहीं मानने वाले हैं। इसलिए आप सबको, हमें आपको पूरी दुनिया में, पूरे भारत में हमें ये जगह जगह आंदोलन करना पड़ेगा। हमें आपको बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए सबको तैयार होना होगा। ये नहीं कि एक आदमी के पीछे चलो, एक आदमी को देखना है। ये आंदोलन से ही कुछ रास्ता निकलेगा। बाद बाकी पूरे भारत में इन हरामजादों ने अपने आप को, मंत्रियों नेताओं को अपने मुट्ठी में कर लिया वोट के दम पर कि हम इनको वोट दिलाएंगे। और ये लोग मंत्री नेताओं और बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा इनको मिल रहा। तभी तो परमात्मा कहते थे बरवाला आश्रम के अंदर कि भगत जितने हमारे यहाँ शिष्य आते हैं वो इतना पैसा नहीं देते, दान पाठ दशवान इतना पैसा नहीं देते जिससे यहाँ का खर्चा चल सके। वो परमात्मा पता नहीं कहाँ से पूरा करता। और आज देख लीजिए, ये तुम्हारी गुलामी के वजह से है, जो तुम इनके गुलाम बन गए। इनको दान पाठ दशवान ज्योत का पैसा भी दे रहे हो, खून भी दे रहे हो, अब देखो अन्न दान भी दे रहे हो, शरीर भी दान दे दिया। और तुम्हारे नाम से तुम्हारा बोर्ड भी तुमने इनको दे दिया। और तुम भारतीय जनता पार्टी के ही गुलाम बन गए, जिस भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे तुम लोग। तुम्हें तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा, जिसने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। अब बनो सदस्य, बनो सदस्य, तुम्हारी क्या दशाएं बीतेंगी। आगे क्या लिखा? जब तक मरने से डरे तब तक भक्त नहीं, और द्विधर है भक्तों का, भक्ति का
समझ लियो मनमाही। कुछ ऐसी राइटिंग लिखी, वो पूरा समझ नहीं आता। जब तक मरने से डरे, बताइए, मरने से डरे, मरो, ये कोई न मरे, तुम सबको मार डालते इच्छा में तो फार्म भरवा करके ना। अब आया इस समय आंदोलन वाला, मरने का, जीने का। अब पता चलेगा कौन माई का लाल सीना तान करके बाहर निकलता है। ये सब बहुत बड़ी परीक्षा होगी आप लोगों की। अब ये आएगा परीक्षा की घड़ी। जैसे जैसे आगे आगे कार्यक्रम बढ़ेगा ना, वैसे वैसे पता चलेगा कौन आंदोलनकारी है, कौन बकवादी है, वो भी सब छट जाएंगे। और कमल देव जी जैसे जो उखाड़ लिया, क्या उखाड़ लेंगे? भाषा देखिए, कुछ कर नहीं सकते। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये खुद सत्यानाश अपना करेंगे और दूसरे का भी सत्यानाश करेंगे। एक दिन भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ नहीं पता और बता रहे उखाड़ लेंगे, उखाड़ लिया। यही परमेश्वर सबका दिखा रहे। अब तुम उखाड़ के दिखाओ ना, तुम बहुत बड़े काबिल हो ना, उखाड़ के दिखाओ। तुम भी तो भगत हो, हैं? 4 वीडियो बना दिया, फोटो लगा करके, ये दिखा करके ना, तो बहुत बड़े अपने आप को ज्ञानी बन गए। आगे परमेश्वर ने क्या लिखा? आपके भगत भाई तो जेल में दुख सह रहे हैं, सह रही है। आपके बहनें, मेरी बेटियां भी जेल में शहर से सह रही हैं और कह रही हैं कि गुरुजी आप पहले बाहर जाना, हम बाद में बाहर जाएंगे। कह रहे बेटियां बेटे कह रहे गुरुजी पहले जेल से बाहर जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे। और आज गुरुजी तो जेल के अंदर, उनको तो उनकी माता जी के अंतिम संस्कार में तक पैरोल नहीं दिया। और ये बताइए, कहीं ये गुरुजी लिखे ये आज इनकी कोई सुन लेने वाला नहीं है। अब तो जेल धाम में भी नहीं जा रहे हैं कि जेल धाम में जा करके परिक्रमा लगाते, वहां दंडवत प्रणाम कर लेते जा करके। अब वो भी बंद कर दिया, बन गए भगत। अब आ गया धनाना धाम, जेल धाम खत्म। जहाँ गुरु है वहाँ काम खत्म। अब धनाना धाम आ गया, क्योंकि जेल धाम इसीलिए है ही। संत रामपाल जी महाराज को सजा करा दी, काम खत्म। अब वहां नहीं जा रहा कोई भगत दंडवत प्रणाम करने के लिए। अब किसी गुरु की चिंता नहीं है। अरे हराम जादो, ऐसे दोगले लोग हो। 2014 में क्या था और आज क्या? इतनी जल्दी से भूल जाते हो, बदल जाते हो। ये दोगलागिरी। आगे देखिए क्या लिखा। कुछ भक्त हैं जो अपने बारे में ही चिंता कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने सर्वप्रथम जमानत के लिए अर्जी लगाई। कौन सी समझदारी है? गुरुजी कह रहे हैं ये फर्जी लेटर डालते थे 2015-16 में। सिद्धार्थ ने सबसे पहले अपनी जमानत लगाई। कौन सी समझदारी है? बस के ड्राइवर से आगे जाना चाहे क्या संभव है? बस के ड्राइवर से आगे यदि जाना चाहे तो क्या संभव है? ओहो, बस के ड्राइवर से आगे यदि जाना चाहे तो संभव है। ये लेटर डालते थे कि अभी संत रामपाल जी महाराज जेल से पहले आएंगे, ड्राइवर पहले आएगा। ड्राइवर तो अब जिंदगी में शास्त्र मरते दम तक आजीवन काल की सजा भोगेगा। ये 2015 बता रहे संत रामपाल जी महाराज जेल से लेटर लिखते थे। और ड्राइवर तो आज तक नहीं आया और सवारियां सब बाहर घूम रही। ड्राइवर को ठोक दिया जेल के अंदर। अब ड्राइवर की चिंता किसी को नहीं है। यही लेटर थे ना। ये तुम्हारा दोगलापन संत रामपाल जी महाराज ने सब सुरक्षित करवा रखा था। दोगलापन, दोगला चेहरा। आगे क्या लिखा? बस रुके फिर बारी बारी से उतरे तो ठीक होता है। यही तो समय है परीक्षा का। मतलब बस रुके, जब गुरु जी जेल से बाहर आए तब तो माना। और ये गुंडे सब जेल से बाहर मर गए, निकला के मर जाओ साले चिल्लू भर पानी डूब के। ये संत रामपाल जी महाराज लेटर लिखा था। अगर लिखा था तो तुम गुंडे जेल से बाहर पहले क्यों आ गए हैं? बस के ड्राइवर क्यों नहीं निकाला? जब ड्राइवर आएगा तभी तो तुम निकाल जाते। ड्राइवर को जेल में ठोक दिया, जाओगे सब लोग। यही लेटर था। अब ये तुम्हारा दोगलापन, ये दोगला चेहरा, ये लेटर मत देखो। तुम्हारे मुंह पर जूता मारेंगे, जूता।
इसीलिए इन हरामजादों सालों में मुंह में जूता ठोंकते थे। तुम लोगों को सबको बुरा लगता था, रामचंद्र तो गालियां देता, जूता देता। मुझे भी नहीं पता था यार हम ऐसा भी क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है यार गाली देना, जूता चलाना ये अच्छी बात नहीं। लेकिन परमेश्वर आज ये जो दिखाया ना, ये इसी लायक थे, इसीलिए परमात्मा शुरुआत करवा दी थी। और तभी ये जूता अभियान से ही हरामजादों को कुछ फर्क पड़ता था, बाकी फर्क इनके पड़ने वाला नहीं। आगे देखिए क्या लिखा, यही तो समय परीक्षा का, क्या पता जान जानी हो 3 महीने के भटके में झटके में चला जाए। 3 महीने के झटके में जीवन रक्षा हो गई, मतलब जेल में हो तो तुम्हारी रक्षा हो गई, पता नहीं बाहर होते तो मर जाते। ये मतलब समझाया जा रहा। ये लेटर हरामजादे कोऑर्डिनेटर नामदार संचालकों साले कुत्तों, इसीलिए तुम साले हरामजादो अपना चिनातान के फर्जी नामदान सेंटर सब चला रहे थे, इसीलिए। लेकिन जनता जनार्दन पे जितनी हम लोगों ने जो परमेश्वर के आशीर्वाद से जो रात दिन एक कर दिया, सबूत पहुंचा कर, केवल तुम डरे तो जनता जनार्दन से डरे, अधिकारियों प्रशासन से नहीं डरे। क्योंकि अधिकारियों प्रशासन को तो तुमने सब अपने कब्जे कर लिया, पुलिस प्रशासन। इसीलिए जहाँ जहाँ कई पुस्तक पकड़े हुए मिले, जैसे बुलंदशहर में ये फर्जी पुस्तकें इनके खिलाफ जब वहाँ के आंदोलनकारी कृष्णा दासी आजाद ने, राकेश जी ने जब वहाँ कंप्लेन की थाने में और पुस्तकें दिखाई, तो वो हरामजादे बोले ये पुस्तक ही मेरी नहीं है, ये मेरी पुस्तक नहीं है, मैं यहाँ नाम दीक्षा नहीं देता। क्योंकि पुलिस मिली हुई थी। अगर पुलिस मिली हुई नहीं होती तो थाना को सबको पता है कि संत रामपाल महाराज के नाम की पुस्तक है और ये सब फर्जी है। क्योंकि कई साल से वहाँ चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि कई उसमें पुलिस प्रशासन के लोग मिले। इसी तरह कानपुर में पुलिस प्रशासन के लोग मिले हुए हैं। तो ये खुलेआम इस तरह से ना पुलिस प्रशासन से मिल करके ये कुकर्म किया जा रहा, लेकिन इनको औकात नहीं थी कहीं कोई फर्जी वाला कर सकते। पूरी दुनिया में वीडियो गया, फर्जी पुस्तक में एड्रेस लिखेगा, पूरी दुनिया में वीडियो गया, लेकिन अभी भी वही जीने की राह पुस्तक में फर्जी। कहाँ पुस्तक छपती है, कोई मतलब नहीं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। नवरंगपुर उड़ीसा में ये फर्जी पुस्तक बेचते हुए पकड़े गए। वो आके एसएचओ ने मुझे फोन किया, हमने पहले उसको फोन किया था, मुझसे बात हुई, सारी कहानी उसको बताई, उसको पता, सारे सबूत भेजे। इसके बाद वो भी मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्योंकि अब पता चला कि इनका तो पूरे देश विदेश में मंत्रियों प्रधानमंत्रियों से इतनी बड़ी इन्होंने सेटिंग कर रखी, लेकिन परमात्मा से बड़ा कोई नहीं। रावण से ज्यादा बड़ी सेटिंग तुम नहीं कर पाओगे। याद रखना वीरेंद्र मनोज हत्यारों गुंडो, अंतिम श्वास तक तुम गद्दारों का पीछा नहीं छोड़ोगा। और एक दिन मेरे गुरुजी जरूर जेल से बाहर आएंगे और तुम हत्यारों गद्दारों बलात्कारियों का सलाखों के अंदर होगे। या तो साले कुत्ते की मौत मरोगे या तो सलाखों के अंदर होगे। याद रखना, गुरु मेरा एक दिन जरूर जेल से बाहर आएगा, जरूर आएगा। आगे क्या लिखा, जिन जिन दुष्ट पुलिस कर्मियों व अधिकारियों ने तथा जजों ने जुल्म ढाए हैं, आज पुलिसकर्मी, अधिकारी, जज, मंत्री, नेता सब बाप बन गए। आज परमात्मा लीला करने लगे। और उस समय ये जुर्म ढाए थे। ये संत रामपाल जी महाराज लिख रहे थे कि जिन जिन पुलिस अधिकारियों ने सबने जुर्म ढाए, आज बाप बना लिया सबको। जुर्म ढाए थे, वे कौन अच्छे व्यक्ति हैं, उनका क्या हाल होगा समय आने पर पता चलेगा। आज समय आने पर पता चल गया तुम गुंडों का, जो फर्जी लेटर लिखते थे। ये परमात्मा ने इसलिए लेटर सुरक्षित रखवाए थे। समय आने पर पता चलेगा। सारा दिन गंदी सोच, उनके गंदे कर्म, बुरा बोलना, बुरी नजर, वे लोग पवित्र आत्मा को बुरा बताते हैं। ये हरामजादे, ये कमीने लोग राष्ट्रीय सेवा से गुंडे दूसरे लिखते थे, खुद साले कुकर्म करते थे। ये फर्जी लेटर डाल करके ये राष्ट्रीय सेवा से गुंडे, शत्रुओं का संचालकों से, शत्रुओं संचालक गुंडे, ये कोऑर्डिनेटरों और नामदान संचालकों के माध्यम से ये जनता को मूर्ख बनाते थे। ये भक्तों को लूट रहे थे, खुलेआम लूट रहे थे। हम इनको भगत समझते थे, भेड़िए थे, ये शेर की खाल में छुपे भेड़िए थे। उठाओ जूता इन कमीनों पर, खुलेआम फर्जी वाला कर रहे थे। क्योंकि इनको पता था कि हमारा बाप
वीरेंद्र हरामजादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तलवे चाट रहा है। ये हाल था। पिया भय कोतवाल, हमें डर काहे का? हमें किस बात का डर? जिसका बाप प्रधानमंत्री हो उसको क्या डर? सतगुरु से बड़ा प्रधानमंत्री है, कबीर साहब से बड़ा प्रधानमंत्री, सतलोक से बड़ा सुख यहाँ का, दुनिया का वैभव। इन गुंडों ने ये सब पहले से ही अपनी प्लानिंग बना रखी थी। हमें आपको बताते थे लीला कर रहे, लीला कर रहे हैं। ड्रामा देखिए कैसे ड्रामा किया जाता है लोगों को फंसाने के लिए। मछली को पकड़ने के लिए जरा सा मांस का टुकड़ा उस पर लगाना पड़ता है। इसीलिए परमात्मा ने बताया था बकरा, और मालिक जो मालिक बकरे को पालता है फिर कसाई खरीदता है, वो बकरा वो समझता है ये मालिक मेरा बहुत अच्छा मालिक है कि हमारी इतनी सेवा कर रहा है। इसी तरह उसको, इसी तरह तुम लोग हो, ये हरामजादे वो मालिक है कि तुमसे लूटने के लिए तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हारी जूती तुम्हारी चांद बनाते हैं। वही बकरे को, उसी बकरे को बेच करके फिर जो खरीदेंगे दूसरे बकरे को खिलाएंगे, अभी तगड़ा हो जाएगा तो उसको उसी से कटवा देंगे। यही हाल तुम्हारा है। मियाँ की जूती और मियाँ की चांद तुम्हारी बनाई जाए, तुम्हारे पैसे से तुम्हारी ऐसी तैसी की जा रही। आवाज उठाओ भगत भाइयों, मैं बार बार निवेदन करता हूं, आवाज उठाइए। आगे क्या लिखा उन्होंने? ये बात कितनी न्याय संगत है आप अच्छी तरह समझते हैं, फिर आप क्यों चिंतित हैं? जेलों में आप देख रहे हैं सारा दिन कर्म खराब करने पर लगे हैं अधिकारी, कर्मचारी तथा दूसरे कैदी बंदी। आप सब भगत भक्ति कर रहे हैं, आपको तो मार मार कर खीर खिलाई जा रही है। जो मर जाते हैं उनके बिना भी काम चलता है। आप जी तो 4-5 महीने के पश्चात अपने घर लौट जाओगे। ओहो हो, मतलब गुरुजी ने बता दिया था इसे लिख करके कि आप जी सभी लोग 4-5 महीने में अपने घर लौट जाओगे और संत रामपाल जी महाराज जेल में माला जाप करेंगे। हाँ, अब बता रहे लीला कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसे लेटर लिख कर लोगों को मूर्ख बनाया जाता था, ऐसे लोगों को लूटा जाता था। और संत रामपाल दास नीचे नाम लिख दिया। ये दूसरा लेटर, अपने घर लौट जाओगे। सर्व संकट को शुभ आशीर्वाद। कबीर नर संसारी लगन में दुख दर्द सहे करोड़, और सतगुरु शरण में जो सहे सो थोड़ा। संसार में चाहे जितना दुख मिले वो तो करोड़ों दुख सह रहे हो, और सतगुरु की शरण में जो सहे सो थोड़ा। ये सतगुरु की शरण में ये बाणियां लिख लिख करके लोगों को भड़काया जाता था। गीता अध्याय 18 के श्लोक में 37 बोल रहे कि साधक को वर्तमान जीवन विष के समान होता है। ये ऐसे माइंड वॉश किया जाता है जैसे किसान खेती करता है, कभी पैर में कांटे लगते हैं, कभी कि अंधेरे में सर्प काटता है, सर्दी के रात्रि में सिंचाई करता है, पानी में नंगे पैरों पर खड़ा रहता है। ये लेटर सब डालते थे। हम लोग भी ये लेटर उनसे फोटो कॉपी करा रख लेते थे। मैं तो इसलिए रखता था कि हमारे गुरु जी के कर कमलों से लिखित लेटर है, इसको हम सीने से लगा कर रखेंगे। हमने तो इसलिए फोटो कॉपी कराई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा गुरु, मेरा परमात्मा, मेरे तत्व संत मुझ नीच को ये इसलिए सबूत दिला रहे हैं कि बेटा ये आने वाले समय में सब काम आएंगे। भी तुझे नहीं पता, क्योंकि हम तो मूर्ख ठहरे। वो तो परमेश्वर गधे भैंसे से भी मंत्र बुला देते हैं, तो परमात्मा ने इस भैंसे से मंत्र बुलवा रहे। मुझे नहीं पता था। आगे क्या लिखा? गर्मी के जलती धूप में खेतों में कार्य करता है, उस समय उस किसान का जीवन कितना कष्ट में होता है। जो व्यक्ति इतने कष्ट को देखकर अपना कार्य छोड़ देता तो वह अंत में भूखा मरेगा। ये ज्ञान सुना के खुद साले कामचोर हरामजादो
तुम्हारे पैसे देखो कैसे उड़ाया जा रहा है। इसीलिए संगत की दशा खराब है, इसीलिए संगत की दशा खराब है। अंधी गूंगी बहरी बनी घूम रही, इसीलिए मारी मारी घूम रही है। परमेश्वर ने कहा था जो हिरण होता ना, कस्तूरी उसके पेट में, और महक के चक्कर में महक कहाँ थी उसके पेट से, और घूम रहा मारा मारा घूमता जंगल में, हाँप जाता दौड़ते दौड़ते। यही हाल इस संगत का है। परमात्मा ने कहा जो समझदार आदमी था उसको पकड़ के सिर तोंदी लगा दिया, देख यहाँ तेरी सुगंध आती, वहीं उसका भागना खत्म हो गया। लेकिन तुम्हारा तो संतराम पाजी महाराज तुम्हारे तोंदी में क्या पेट में घुसेड़ दिया सब कुछ, लेकिन तुम्हारा भागना खत्म नहीं हुआ, क्योंकि तुम गूंगे बहरे अंधे थे इसलिए। और ज्यादातर सब इसमें झूठे बेईमान गद्दार मकान लुटेरे 99% सब वही कमीने यहां गए। आगे देखिए क्या लिखा, फसलें कट के घर में आने के पश्चात कितना सुखी होता है मेहनत का फल मिलने पर। इसलिए हम भक्तों को अपने कर्म करते रहना है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 18 के 39 में कहा है कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को व्रत रहते हैं, उनके जीवन आनंदमय अमृत समान लगता है उनका जीवन, परंतु अंत परिणाम विष के समान होता है। कुत्ते गधे के जीवन भोगते समय मां कष्ट उठाएगा। आप जी तो सत्संग आने वाले श्रद्धालुओं को अपने भाई बहनों की तरह सेवा की थी। आप भी मानव कल्याण के लिए कार्य कर रहे हो, दान करते हो, शारीरिक सेवा भी करते हो। आप जी को और व्यक्ति गंदा बताते हैं, मारते पीटते हैं। पुलिस वाले जिनका कोई दीन धर्म नहीं है, न लेना देना है, बहुत बेटी बेटियों पर बुरी नजर, अभद्र भाषा, पता नहीं क्या क्या, ये थोड़ा मिट गया। पुलिस वाले बुरी नजर आपकी बुरा बताते हैं, बुरी नजर देखते हैं। खुद बुरी नजर में गुंडे कितने अच्छे हैं आप समझो। ये सब परमात्मा ने इसीलिए सभी दिखाया था। आगे देखिए इसमें क्या लिखा, 18/11/2014 का वह काला दिन। ओहो, अब तब 18/11/2014 का उसमें काला दिन था। तब ये ब्लैक डे बनाते थे, और अब लीला करने लगे गुरुजी। ये गुरुजी काला दिन बता रहे 18/2014 का, अब लीला बता रहे हैं, लीला करने गए। जो काल का कुचक्र चला, आपकी 5 बहनें 1 बच्चा शहीद हो गए। ओहो, देखा ये गुरुजी लिखेंगे कि आपके 5 बच्चा 1 बहन शहीद हो गए, 5 बहनें 1 बच्चा शहीद हो गए। फिर पूरी दुनिया के सामने कहा था कि मुझे बड़ा अफसोस है उनको मार दिया। और आज पूरी दुनिया के सामने भाई नंबर 434 का पूरा जजमेंट पूरी दुनिया के सामने। देखिए वीरेंद्र, मनोज, रामगौर, डाका, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, बबीता, बलजीत, महेंद्र बगोड़ा आदि गुंडों ने, विष्णु साहू, दीपक दास, पंजाब स्टेट कोऑर्डिनेटर, आज जितने स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के जो तो गुंडे थे, विष्णु साहू राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडा, पंजाब का दीपक दास राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का गुंडा, ये सब गुंडों ने मिलकर के 5 महिला 1 बच्चे को तड़पा के मार डाला और कोर्ट में संतराम पाजी महाराज के खिलाफ बयान देकर के फंसा दिया। आज वही हत्यारा वीरेंद्र प्रधानमंत्री एक दूसरे तलवे चाट रहे। ये देखिए, ये है इस भारत की राजनीति का प्रभाव। आगे क्या लिखा, तुम्हारे पैसे के दम पर, तुम्हारे सीने पे चल करके राजनीति कर रहे हैं, तुम्हारे ही पैसा का इस्तेमाल करते ये कामचोर, बेईमान, पवन टक, संजय टक और राष्ट्रीय समाज सेवा सारे गुंडे, क्वाइटर, नामदार संचालक, स्टेट का सतलोकासुर संचालक, सिर्फ तुम्हारे पैसे के दम पर, तुम्हारे वजह से ना ये हरामजादे पूरे भारत में, पूरी दुनिया में ये कुकर्म कर रहे हैं। जिस दिन से तुम इन गुंडों के यहाँ जाना बंद कर दोगे, जिस दिन से तुम अपने हाथ में जूता उठा लोगे, एक हाथ में ज्ञान अमृत श्रेणी का 20वां पुस्तक, एक हाथ में जूता लेकर के जिस दिन
हम लाखों हजारों लाखों की टीम जब वोट उतरेंगे ना, इन हराम जादों की ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर ये नजर नहीं आएंगे। ये कामचोर बेईमान तुम्हारे ही धन धर्म को लूटे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटे, और तुम इन्हीं गुंडों के तलवे चाटने जाते हो। ये छोड़ दीजिए समय रहती। आगे क्या होता है? शहीद हो गए। सन 2013 में केदारनाथ के दर्शन के लिए गए, लाखों श्रद्धालु मारे गए, परिवार के परिवार मर गए। वे तो कुछ भक्ति धन भी नहीं लेकर गए संसार से, क्योंकि उनकी साधना शास्त्र विरुद्ध थी। आपके बहन तथा बच्चा खाली नहीं गए। जो परमात्मा ने किया अच्छा किया। बताइए, हत्या कर दी 5 महिला बच्चे को। अब बता रहे कि वो साधना थी तो वो लोग मर गए, तो कोई नहीं। तुम्हारी तो शास्त्र के अनुसार साधना थी, फिर हत्या कैसे कर दी? कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट के मार डाला, और बता रहे शहीद हो गए। और वो कुछ लेकर गए कि इस तरह से ये लेटर भेज करके लोगों को माइंड को न डाइवर्ट करते थे। आपके बहन तथा बच्चा खाली नहीं गए। जो परमात्मा ने क्या अच्छा किया, अच्छा मतलब परमात्मा ने यहाँ अच्छा किया, मार डाला 5 महिला बच्चे को, अच्छा कर दिया। ये गुरुजी लिख रहे इसमें फर्जी लेटर छाप लिख करके संगत को, हाथ साले हराम ज्यादा तुम साले प्रधानमंत्री तक तुम्हारा पावर है, तो तुम साले सुअर की औलादो, एक प्रोग्राम करके दिखा दो, एक रख लो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं। साले तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि सतगुरु जो चाहे सो करे, जिस पर संत रामपाल जी महाराज कृपा होगी, उसके आगे ईसा मंत्री मंत्री प्रधानमंत्री 2 कौड़ी के लोग हैं। ये साले हरामजादे हमारे टैक्स के पैसे से मौज करते हैं। ये कामचोर बेईमान ठग, ये नेता मंत्री संतरी। इसलिए परमात्मा ने कहा था, ये नेताओं मंत्रियों को वोट मत देना, और तुम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वोट दे रहे हो, कांग्रेस को वोट दे रहे हो। जो जो इन नेताओं मंत्रियों को वोट दे रहा, वो समझना तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए परमेश्वर ने मना किया था कि बहुत सोच समझ करके वोट देना। उनके द्वारा किए गए कुकर्मों का तुम्हें पूरा प्रायश्चित भोगना पड़ेगा, तुम्हारा भी उसमें हिस्सा होगा जिसने वोट दिया। नोटा का बटन दबाओ, किसी को वोट मत दो, कोई साला काबिल नहीं देश में, सब साले लूटने वाले बैठे हो। जूता, इनको जूता चलाओ, जूता। हम तो कह रहे हैं कि वोट पड़े तो वोट डाले, मुझे जूता अभियान चालू करो। जूता कहीं भी हो, कोई वोट डाले मत जाओ, जूता लेकर दिखाओ बस, क्योंकि इस देश में समाज में जूता के अलावा ये कोई भाषा मानने वाले नहीं। ये बेशर्म है, निर्लज्ज हैं। आगे देखो क्या लिखा। आप सर्व भक्तों से निवेदन है कि मिलकर कार्य करें। जो आपके भाई बहन केस के कारण धन से दुखी हैं, उनकी मदद करें। पहले दान इकट्ठा कर ले, फिर उनको दें, उधार दें, बाद में दान कर देंगे। ओहो, पहले दान भीख मांग लो, ये इकट्ठा कर लो खूब, फिर उनका पैसा दो, फिर उनसे वापस भी ले लेना। अरे हराम जादो हैं, भगत कैसे मर रहे तड़प तड़प करके, और ये साले दान पाठशाला का पैसा कैसे लुटा रहे हैं। लेकिन ये भगत समाज, नीच भगत समाज को कब समझ आएगी। देखिए अयोध्या में हराम जादो ये दोगले के औलाद नेताओं मंत्रियों को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भोजन करा रहे थे। दारू शराब बीड़ी सिगरेट मीर मुर्गा खाने वाले जगत के लोगों को तुम्हारे दान पाठ दसवांश के पैसे से कैसे वहां दामाद की तरह स्वागत करते थे। VIP कुर्सियां बना रखी थी उन लोगों के। तुम्हारा बाप जेल में नमक रोटी नसीब नहीं, और तुम हराम जादों को तुम्हारे दान पाठ दसवांश, और तुम उनको खिला रहे हो। मर जाओ साले चुल्लू भर पांडु के अपने गाँव को तत्व का शिष्य कहते हो। सब प्राणी मरने से डरते हैं और सब मरते हैं। अभी और जीना है परंतु तुरंत मर जाते हैं। इसीलिए पर मौत के लिए तन मन धन लगा दो। हो अब ये तन मन धन लगाने का समय है। प्रहलाद भक्त ने क्या पाप किया था, कितने कष्ट सहे। मीराबाई ने क्या पाप किया था, कितना दुख सहा। परमेश्वर कबीर जी ने हमारे लिए ज्ञान बताने, भक्तों की राह दिखाने के लिए
कितना दुख उठाया। वो सब दुख उठा रहे थे, कबीर साहब भी दुख उठा रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज तो 5 स्टार होटल में, वहां पर जेल के अंदर 5 स्टार होटल में ऐश कर रहे है ना। वो दुख नहीं उठा रहे, बता रहे लीला कर रहे। साले जूते मारो जूते, कोई साला हराम ज्यादा कहे लीला का, साले मुंह में जूता घुसड़ दो हराम जादों के। आगे क्या लिखा, प्रोफेसर कबीर जी ने हमारे लिए ज्ञान बताने, भक्तों को राह दिखाने के लिए कितना दुख उठाया। 52 बार इसमें लिख दिया, 152 बार 152 बार घोर यातना दी गई, परंतु अपने पर परमात्मा के मार्ग पर अटल रहे। बोला कबीर साहब घोर यातना सहते रहे, और संत रामपाल जी महाराज घोर सुख सह रहे, घोर सुख सह रहे। ये देखो लेटर लिखते थे ये हरामजादे हैं, कबीर साहब यातना सह रहे थे। वैसे बताया वो तो परमात्मा है, उनको कौन मार सकता है, परंतु अपने पर परमात्मा के मार्ग पर अटल रहे। उन्हीं के बताए मार्ग को मानव तक पहुंचाने में आप कष्ट झेल रहे हो। ओहो ये कष्ट है, हिम्मत रखना। भारत को सोने की चिड़िया तथा जगत गुरु बनाना है, विश्व के मानव का कल्याण करना आप अपना उद्देश्य है। सत साहेब रामपाल दास 24/3/2015। बताइए ये रामपाल दास 24/3/2015 ऐसे लेटर लिखे जाते थे। आगे क्या लिखा, ये दूसरा लेटर है। इसमें आज 18/3/2015 को संगत कोर्ट में आने की सूचना पाकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। ओहो गुरुजी बड़ा खुश हैं। ऐसे ही बढ़ चढ़कर संगत आनी चाहिए, डर कर घर बैठने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखो ऐसे ही हिसाब तारीख बुलाते थे, अब क्यों नहीं जाते, अब हरामजादे क्यों नहीं जाते, अब ये जो जाते थे हिसाब तारीख पे धराना जाने ये सवाल क्यों नहीं करते भगत समाज हैं, अब बढ़ चढ़ करके हिसाब में क्यों नहीं जाते, क्योंकि सजा करवा दी ना। तब संत रामपाल जी महाराज लिखते थे कि बढ़ चढ़ करके आओ, हैं तभी लिखते थे क्या, अब नहीं बढ़ चढ़ के आओ, अब आप लोग धराव में पहुंच जाना है। लोग पापी लोग, पुलिस तो बुरा का करने से पीछे नहीं हटते, आप भक्त क्या अच्छा काम करने से पीछे हटोगे। अच्छा वो बुरा करने नहीं हटते तो तुम पीछे नहीं हटना, तुम बढ़ चढ़ के हिसाब तारीख भी आना और हमारे पास हॉस्टाइल हिनियस क्राइम लगा देना, जिससे जिंदगी में कभी जेल से बाहर ना आ सके। जितने बहने वह भगत 18/11/2014 को पुलिस की निष्ठा से मरे, उनके घर वालों से भी एफिडेविट लेकर रख लें, क्योंकि पुलिस उनको मुकदमा नंबर 429 में गवाह बना रखा है। ये देखिए खुलासा, एफिडेविट बनवा ले, उनको गवाह बना रखा है। हाँ फंसा देंगे लोग। 18/11/2014 को पुलिस की निष्ठा से मरे और उसमें क्या करे, वो सतलोक चले गए। यहाँ निष्ठा हो गई पुलिस की। ये संत रामपाल जी महाराज झूठ लिखते थे क्या, अरे हत्या कर डाली तुम हरामजादों ने, और इसमें उस समय लिखते थे, लेकिन परमात्मा सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोटि दूत रही। 18/11/2014 को परमात्मा ने, और ये लेटर लिखा 18/3/2015 को। ये देखिए इसमें डेट पड़ी है 18/3/2015। ये हालात है, ये ऐसे ये भेजते थे। 18/3/2015 को लिखा इन्होंने, 8 पेज का लेटर था ये, अलग अलग सेट नंबर 3 में। 429 का गवाह बना रखा है, उसे एफिडेविट ले ले। ये वही एफिडेविट है जो हॉस्टाइल करा दिया था, बयान बदलवा दिए थे, उनपे केस लगवा दिया, उन्हीं के 5 महिलाएं बच्चे की हत्या भी कर दी और फिर एफिडेविट ले लिया। ये संत रामपाल जी महाराज कहते थे एफिडेविट ले लो, है ये एफिडेविट ले लिया। 29/1/2016 को बयान दिया कि 5 महिला के बच्चे हत्या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने किया, वीरेंद्र मनोज आदि हरामजादों ने किया, और 11/2/2016 को बयान बदलवा दिए।
मात्र 12-13 दिन बाद बयान बदलवा दिए, एफिडेविट लगवा दिया, ये वही एफिडेविट है, और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्हीं के घर वालों हत्या और उन्हीं को फंसा दिया। ये हालात इनके लेटर ही है, ये फर्जी लेटर आते थे। आओ साले हरामजादो, प्रधानमंत्री तक तुमने पहुंच कर ली, देश विदेश के मंत्रियों तक पहुंच कर ली, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं सालो हरामजादो। कहीं सामने आ जाओ, और तेजी से ये मार्ग बढ़ेगा, अब और तेजी से पूरी दुनिया में सच्चाई बढ़ेगी। अब भगत भाइयों किसी से कोई बात विवाद करने नहीं जरूरत नहीं है, अब मेन टॉपिक पर बात करो, दुनिया भर को बताओ ये साले हत्यारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता मंत्री हैं, इन गुंडों ने बरवाला कांड करा था। एक संत को फंसाने के लिए पूरी राजनीतिक पार्टियां लग गई, जितने अन्य धर्मगुरु थे वो लग गए, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के द्वारा इतना बड़ा कांड करवा दिया, ऐसा बदनाम करवा दिया उनको, और आज परमात्मा ने सब कुछ नंगा कर दिया। आज देखिए खुलेआम पूरी दुनिया में इन गुंडों ने आज साबित कर दिया, जो बाकी था वो भी परमेश्वर ने खुलासा करा दिया। ये गुंडे हत्यारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के बहुत बड़ा षड्यंत्र रखा था। पहले से इसीलिए क्वालिटर ये सब बना रखे था, जबकि संतराम पाजी वहां कोई लेता देना नहीं था। तभी इन्होंने 2006 से 2008 करौथा कांड में भी संतराम पाजी महाराज की जमानत नहीं करवाई थी, तब कोर्ट ने उनको पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी थी। और ये तो बरवाला कांड था ही नहीं, क्योंकि तुम हरामजादों ने करौथा कांड तुम ही कमीनों ने कराया, क्योंकि तुम्हारी 1999 से षड्यंत्र रखा था, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने तो 1994 में घर त्याग दिया था, जेल में कुटिया बना के रहते थे। दूसरे भक्तों ने छोटा सा आश्रम बनाया, तुमने देखा संगत बढ़ रही है और घुस गए वहां जाकर, और ये सब कुकर कराते रहे। लेकिन परमेश्वर ने आज तुम्हारा सबका एक के पूरा खुलासा करवा दिया। पूरी दुनिया को बताओ, रोज स्टिकर वीडियो बना डालो, सीधे नेता मंत्रियों के साथ वीरेंद्र की फोटो देखो, सबको वायरल करो, पूरी दुनिया जाने ये भारतीय जनता पार्टी और ये कितने नीच है, कितनी निकम्मी पार्टियां हैं। सारे देश की जितनी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय सभा से ये जितनी पार्टियां, सारे लोग तलवे चाट रहे इनके। हर क्षेत्र में, हर एक स्टेट में अलग अलग इन्होंने वोट डलवाए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को, कहीं की कांग्रेस को, कहीं बीजेपी को, इस तरह ये सब कुकर्म करते रहे। सारी पार्टियों को इन्होंने अपना बाप बना रखा है, सारी पार्टियों को। तो ये सब आप सबके सामने परमेश्वर ने खुलासा करवाया है। और अगर आप सब लोगों में जरा भी कोई शर्म बची हो तो अब बोलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। परमेश्वर ये सब सच्चाई पहुंचा रहे हैं, बात बाकी तो ये सब प्रमाण बन रहा। कल फिर परमात्मा क्या करेंगे तो दूसरे एक लेटर के साथ आप तक जो है ना ये सच्चाई, इसके पीछे का थोड़ा एक लेटर का है वो ये सब परमात्मा बुलवाए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट वकील AP सिंह ने पुस्तक में जो भ्रष्ट कुमार के बारे में लिखी थी, कहा ये दुनिया के इतिहास में पहला कदम है जो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। आप व आपके अनुरोध साधारण सामान्य मानव नहीं है। आपके अनुयायी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का वकील कह रहा है कि आप और आपके अनुयायी जो है साधारण मानव नहीं, जो भ्रष्ट कुमार पर नाम पुस्तक लिखी थी। आज सब ठीक हो गए। ये इस तरह से पुस्तकें लिखते थे और भक्तों के द्वारा पहुंचाते थे कि भगत बदनाम हो, संत रामपाल जी महाराज बदनाम हो। ये सामने नहीं आते थे, ये गुंडे नहीं आते थे, ये केवल भगत को, संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करते थे, ये नीच लोग। मेरे रिमांड के दौरान कुछ ऑफिसर के कर्मचारी जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर स्तर के थे, मेरे को कह रहे थे कि महाराज जी हमारे दफ्तर में बातें चल रही हैं, ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा काम साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। संत रामपाल, बस संत रामपाल ये है, देखिए साइन ये बताते हैं, ये संत रामपाल मतलब साधारण व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। वो हमारे ऑफिस में सब बता रहे थे। इस तरह से ये लेटर लिख लिख करके भगत समाज में डाल डाल करके लोगों को भ्रमित करते थे। ये क्वालिटर नामदार संचालक
क्योंकि क्वालिटी और नामदान संचालकों ने अपना जमीर बेच रखा था, पैसे के लिए अपना जो है ना ईमान बेच रखा था। भक्तों को गुमराह करने के लिए खूब मौज करते, बंगले गाड़ियां खूब ले ली। बर्मा संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्यों से दान पाठ दशमांश लूट करके गाड़ियां बना ली, सब कुछ इन्होंने अपने कोठियां बना ली, सब कर लिया। लेकिन परमात्मा सब धीरे धीरे खुलासा करवाएंगे। तो भगत भाइयों, ये आज यहाँ तक लेटर का खुलासा हुआ, कल फिर दूसरा लेटर लेकर के आपके सामने परमेश्वर खुलासा करवाएंगे। क्योंकि गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब इनके हरामजादों का जो है ना बुरे दिन शुरू होने वाले, सबका सर्वनाश होगा। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत शरण का विश्राम पुस्तक अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और इसमें सभी केसों का जजमेंट है। आप सब लोग वीडियो बनाएं, आप सब लोग अपना जो है आवाज उठाना शुरू कर दें। और कोई भी आपको इन गुंडों के अलावा क्वालिटर, नामदान संचालक, स्टेट क्वालिटर या इस तरह के जो ये जितने भी धनानक गुंडे, अगर ये कोई फोन करता तो बात करो, बात बाकी इन चिलगोजों से बात नहीं करना। ये साले होते कौन है? फालतू हम समय बर्बाद करते हैं। इनसे अपना समय, वो समय आप इस सेवा में लगाओ। इन नेताओं मंत्रियों की ऐसी तैसी करने में लगो। ये बताओ पूरी दुनिया को, एक बच्चे बताओ कि देख लो 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड इसलिए करा था, इसीलिए कोई मीडिया, कोई प्रशासन इनके यहाँ नहीं जाता। ये चाहे जितना नंग नाच करें, ना कोई परमिशन लेता, ना कोई परमिशन देता है। किसके नाम से आश्रम बने किसी को नहीं पता। डीएम, एसपी सब साले बिके हुए, किसी की हिम्मत नहीं कि इन आश्रमों के खिलाफ आवाज उठा जाए। लेकिन आवाज ये जनता उठा रही, ये जनता से डरते हैं और जनता ही इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। प्रधानमंत्री भी जनता के ही तलवे चाटता है। इसलिए आप जनता हो, आप सबको आगे आना पड़ेगा। आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही सब दिखवा दिया था। हम लोगों ने भी कोर्ट कचहरी किया, हम लोगों ने भी शुरुआत से संजय के साथ भी रहे, पैसा दिया, वकील किए गए, ये सब देखा। चंद्रभूषण जी ने भी प्रयास किया, हम सब लोगों ने प्रयास करके देख लिया। आज पता चल रहा, देखिए कि इन्होंने प्रधानमंत्री तक सेटिंग है, और फिर भी परमेश्वर की वजह से हम लोगों ने इन गुंडों के खिलाफ संत रामपाल जी मां के आशीर्वाद से ये सबूत के द्वारा पूरी दुनिया में इन हरामजादों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज इनकी औकात नहीं है कि कहीं मुंह दिखा जाए। भले ही प्रधानमंत्री के तलवे चाट रहे हो, प्रधानमंत्री इनके तलवे चाट रहा हो, लेकिन इनकी औकात नहीं कि पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में एक कोई प्रोग्राम कर सके। अगर तुम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे अपने आप को अगर ये ताकत समझते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तलवे चाट रहे हो, या नरेंद्र मोदी तुम्हारा तलवे चाट रहा है, अपने आप को बड़ा महान समझते हो, या हरियाणा का मुख्यमंत्री या जितने मुख्यमंत्री पूरे भारत में स्टेट के, ये मुख्यमंत्री को तुमने अपना बाप बना लिया है, तो तुम्हारी औकात हो तो एक सार्वजनिक प्रोग्राम करके दिखा दो। कहीं पूरे भारत में, कहीं पूरे विश्व में एक सार्वजनिक प्रोग्राम करके दिखा दो। तुम तो बहुत बड़े ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं सार्वजनिक प्रोग्राम करा दो। क्यों? क्योंकि ये जनता जनार्दन ये सब आएगी यहाँ पे तो तुम्हारे साले बोटी बोटी काट डालेगी। इसलिए तुम्हें पता है कि जनता जनार्दन जो होती ना, वो सबसे बड़ा मतलब कानूनी हथियार उसी के हाथ में। हाँ, सबसे बड़ा निर्णय देने वाली जनता जनार्दन। ये जनता जनार्दन ही प्रधानमंत्री बनाती है। इस नरेंद्र मोदी के तलवे चाटने वालों, ये मुख्यमंत्रियों के तलवे चाटने वालों, ये भूल गए ये जनता के जूतों के तलवे हैं लोग। ये जनता के जूतियां हैं जो आज अधिकारी बन गए, मंत्री बन गए। मंत्री क्या होता है आपको तो पता है? मंत्री कोई राजा खुद नहीं होता, मंत्री तो चाटकार होता है, गुलाम, नौकर। ये हमारे नौकर हैं, हम राजा हैं। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारा नौकर है, हम जनता का नौकर है। जितने भी नेता, मंत्री, अधिकारी, ये सब जनता के नौकर हैं। और आज जनता को नौकर बना दिया, और ये हरामजादे मालिक बन रहे, क्योंकि जनता की कमाई से, जनता के टैक्स से ये सबको सैलरी मिलती है। जनता स्वयं मेहनत करके खाती है, और उनकी कमाई का लगभग जो है 50% टैक्स नहीं जाता है। अगर आपने 100 रुपए का गमछा खरीदा तो ये समझ लीजिए कि वो गमछा होगा 25-30 रुपए का,
बाद बाकी सब टैक्स में। मतलब तुम जो कमाओ तुम्हारा सब टैक्स में जाए, तुम्हें कोई सुविधा नहीं इस देश में। ये देखिए टैक्स, जहां जहां टैक्स जिन देशों में जाता है वहां बिजली, पानी, स्वास्थ्य, चिकित्सा ये सब फ्री होता है, क्योंकि इसीलिए टैक्स दिया जाता है कि सरकारी अस्पताल बने, सरकारी स्कूल कॉलेज बने, सरकारी वाहन बने, जिनसे हम फ्री जा सके। क्योंकि हम इस तरह पैसा देते हैं, हम टैक्स भी देते हैं और हम ही जो है बिजली, पानी इसका भी अलग से बिल देते हैं। ये हमारी आपकी नादानी है। जिस दिन जनता जाग गई ना उस दिन देख लेना तुम्हारी औकात नहीं, कहीं नजर दिखा जाओ। अब तो सारी पार्टियों का, खासतौर भारतीय जनता पार्टी का चार चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया और सब जानने लगे कितने नीच है, कितने निकम्मे लोग हैं। और ये परमेश्वर इसीलिए सबका चेहरा दिखा रहे हैं। ये सर्वनाश की पूरी ये व्यवस्थाएं बन रही हैं। इसलिए समय रहते अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो तो आप आंदोलनकारी बन जाइए, इन गुंडों का साथ छोड़ दीजिए, अपने गुरु के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिए, इन गुंडों के खिलाफ पूरी दुनिया को बताना शुरू कर दीजिए। ये अब वो असली घड़ी आ गई है आपकी परीक्षा की, तो ये आवाज उठाना शुरू कर दो भगत भाइयों। ये ज्ञान अमर शरण का 20वां पुस्तक मंगाइए, खूब पढ़िए। लाखों करोड़ों लोगों ने इस पुस्तक को पढ़ा, जगत और भगत के लोग। आज इनकी ज्ञान का पुस्तक लेने के लिए मना कर रहे हैं। ये हरामजादे फर्जी तरीके उनके पास पुस्तकें पहुंचा रहे थे, वो लेने मना कर रहे हैं। हमने ऑर्डर नहीं दिया था। दूसरे के माध्यम, दूसरे का मोबाइल नंबर, दूसरे पता नंबर ले लेते हैं और पुस्तक भिजवा देंगे उनके रिश्तेदारों के, उनके यहाँ लेके जाएंगे। वो मना कर रहे हैं, हमने तो पुस्तक मंगाई नहीं थी। हैं ये कैसे आ गई? क्योंकि उसमें कोरियर का पता नहीं पड़ा। तो ये हमें जागरूक करना पड़ेगा कि आपके पास कोई पुस्तक लेकर आए उसके 20 जूते मारो। ज्ञान का जीने की राह पुस्तक लेकर के कोई आता है या वो बताएगा नहीं, या लिफाफा में लेके आए पैक करके और ऊपर पुस्तक का नाम न लिखा हो, ऐसे ज्ञान आकर दे तो उसको जूते चलाओ। क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसे नहीं लेगा। इसमें क्या है, ऊपर नहीं लिखते हैं कि इसमें ज्ञान का पुस्तक है, न बताते हैं कि इसमें क्या है, न बताते हैं इसमें है क्या, बताए कोरियर वाला आ गया। तो 20 जूते मारो सालों की हराम जादों को, कोरियर वाला बन करके आते हैं। तो भगत भाइयों ये जानकारी ही बचाव है। इसलिए भगत भाइयों ये ज्ञान नंबर का 20वां पुस्तक बिहार के सीनियर एडवोकेट कुशल जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931 उनसे ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। और जितने हमारे भाई बहन ये आंदोलनकारी जो सोशल मीडिया पुस्तक दिखा रहे आप उनसे पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। तो भगत भाइयों ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो और ये पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो। इनकी फोटो खींच के डाल दिया करो फेसबुक पर, जम करके प्रचार करो इस पुस्तक का भगत जी। और 12-13 अप्रैल 2025 को दानापुर में, बिहार के दानापुर में परमेश्वर की दया से वहां जो मीटिंग फाइनल करवाई है ना, मसौड़ी दानापुर रेलवे स्टेशन में उतर करके मसौड़ी की ओर जाने वाली बस पर बैठना हुआ। वहां से 15-20 कदम दूरी पर पश्चिम की ओर जाने पर वहां से बस आपको मिलेगी। मसौड़ी जाने वाली बस पर बैठना और वहां से लगभग 20 किलोमीटर है दानापुर से, मसौड़ी से पहले है। तो मसौड़ी से पहले रामपुर में हनुमान मंदिर के पास उतरना है। बस वाले से बता देना कि भैया मुझे हनुमान मंदिर को उतारना रामपुर में। हनुमान मंदिर से थोड़ा 10 आगे चल करके वहीं पर परमेश्वर तपस्या भगत जी के यहाँ प्रोग्राम रुकवा रहे, जो उनका नाम तपस्या जी है। और उनका मोबाइल नंबर भी दूसरे स्टिकर में दे दिया गया है। नाम लिखने को उनको याद नहीं रहा था, हालांकि अभी स्टिकर बना के इसका डालेंगे। तो भगत भाइयों वहां पहुंचना है। अब आप लोगों को अधिक से अधिक पहुंचने का प्रयास करना है। जहां भी कहीं इस तरह मीटिंग हो आंदोलनकारी, वहां अधिक से अधिक पहुंचना है। अब ये आपकी असली घड़ी परीक्षा की मतलब जो है ना चालू हो रही है। तो अब परमात्मा दिखाएंगे कितने आंदोलनकारी कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं। इसलिए अब आंदोलन ही बचा है। किसान आंदोलन देखिए पंजाब में चालू किया, 750 किसान मर गए एमएसपी के चक्कर में है। तो न्यूनतम मूल्य का आज तक उनको नहीं दिया।
इस भारत का एक प्रधानमंत्री। तो कितने दिन आंदोलन किया? तो भगत जी हमें आंदोलन ही करना पड़ेगा। अब ये लीला लीला जो इधर उधर लगे उनको लगे रहने दो और उनसे भी कहो कि अब समय रहते वहां छोड़ दो पवन टक संजय टक मैंने वाले गुंडों का। अभी भी समझ लो ये लीला नहीं है, और लीला है तो ये लीला ऐसी है कि तुम्हारी ऐसी तैसी लीला में हो जाएगा। इसलिए अपने आप को बचाओ और अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, अपने तत्वदर्शी संत के लिए, निर्दोष संत के लिए आवाज उठाओ और हत्यारों और बलात्कारियों के खिलाफ पूरी दुनिया के सामने बिगुल फूंक दो। हुंकार रैली, जगह जगह रैली, जगह जगह धरना प्रदर्शन, ये हमें आपको रैलियां सब निकालनी पड़ेंगी। आंदोलन के लिए हमें आपको सबको एक होना पड़ेगा। पैदल मार्च ये सब करने पड़ेंगे भगत जी। पूरी दुनिया को बताना है, इनकी फोटो तस्वीरें बना बना करके हमें सब ये पट्टियां बनानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा। देखो ये प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के साथ ये हत्यारा बलात्कारी खड़ा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये हालात है। ये नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी या कोई कह सकता कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में कांड हुआ, अब पूरी दुनिया ने देखा। तो ये भगत भाइयों ये स्टिकर बना बना डालो, इनकी फोटो वहां से निकाल करके ना और डालो, वायरल करो। ये देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हत्यारे बलात्कारी के साथ में। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष थे, संत रामपाल जी महाराज कोई दोष नहीं था। आज पूरी दुनिया के सामने खुलासा हो गया कि ये पार्टी नेताओं ने मिलकर के संत रामपाल जी महाराज को इस तरह फंसाया, इस तरह से किया। तो ये हमें आपको पूरी दुनिया के सामने आवाज उठानी पड़ेगी। अब आया अच्छा मौका, ये देखते आए गुंडे कहाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये आवाज उठाओ, पूरी दुनिया को एक एक बच्चे तक ये सच्चाई पहुंचाओ। तो आशा करता हूं कि आप सब लोग आज से और तेजी से एक्टिव होंगे, अपने आप को और ज्यादा एक्टिव बनाएं, आवाज उठाए। सच साहिब दास अपने शब्दों के विराम देता है और आप सभी भगत भाइयों को कानपुर से रामचंद्र दास के सच साहिब, और कल फिर परमेश्वर दया करेंगे तो इसी समय 8:30 बजे फिर दया करेंगे तो फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज ये जो है वाईफाई सही काम करता रहा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कल बहुत प्रॉब्लम थी, बीच में बंद हो गया और बार बार नेट ही गड़बड़ कर रहा था। तो अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। अंत समय फिर बंदी छोड़ तो संत रामपाल जी महाराज की जय हो। शाह साहेब ये अधिक से अधिक वीडियो भेजो। अरविंद जी आपसे निवेदन है कि समय रहते सवेरे ही आप एक स्टिकर बना डाल दिया करें, खूब वायरल कर दे। परमेश्वर की दया से जितने भी भाई बहन हमारे ये आवाज समझ के सुन सके, सच्चाई सुन सके, उनको जगाओ उनके जीवन को बचाओ। और अब वकील साहब से भी निवेदन करेंगे कि हफ्ते में एक दिन अपना अगर निश्चित फुर्सत हो गए तो अपना समय निकालें और अपना जो है परमात्मा की दया से जागरूक करें सबको। तो आप सब लोग जो है ना, अरविंद जी आप बिना कहे सुने आप स्टिकर बना के डाल दिया करो, और जिससे परमेश्वर की दया से सत्य के जागरूक पहुंचे। और ये तिमिर दूत पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दारों के पीछे जो लगे हुए संगत है, उनको चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारा गुरु तुम्हारा बाप जेल में है और तुम इन हरामजादों दोगले की औलादों के पीछे लगे हुए हो, जो साला दान पाठ दसवां ज्योत का पैसा खा रहा है। ये तिमिर दूत पवन ठग ये फरवरी मार्च 2019 में इस हरामजादे दोगले की औलाद ने मुझसे कहा कि रामचंद्र जी मुझे अमेरिका के रुपेंद्र जी से 50,000 रुपए दिलवा दीजिए, मैं 2 महीने के अंदर गाड़ी बेच के दे दूंगा। आज तक इस कमीने ने 1 रुपया उनका वापस नहीं किया। अमेरिका के रुपेंद्र जी से कहा आज 2025 चल रहा, ये 2021 की बात है, 2019 की बात, 21 नहीं 19 में फरवरी मार्च 2019 में 50,000 रुपए इस कमीने को दिलवा दिया अमेरिका के रुपेंद्र जी से, और आज तक इस कमीने ने पैसा नहीं दिया। और परमेश्वर के कई भक्तों से हरामजादे की शुरुआत में इसको सहयोग करवाया था, शुरुआत में। आज वो कमीना मसीहा बना घूम रहा है और ये पढ़े लिखे तत्व के शिष्य उसके तलवे चाट रहे हैं, जो दोगले के औलाद आपके दान पाठ के दसवांश के पैसे से मौज कर रहा है, जिसने अपने घर परिवार को उजाड़ दिया, जिसने अपने पिता की 18 बीघे जमीन रंडीबाजी में उड़ा दिया है, और इसके भाई ने अपनी पत्नी को जिंदा फूंक दिया और ये हरामजादा घर से भाग आया था। ये 2013 में नाम दीक्षा लिया था और ये घटनाएं सब 2013 के बाद हुई हैं, नाम दीक्षा लेने के बाद। अपने बहनें को मार डाला,
ये कितने भक्तों को लूटा इसने, भक्तों को लूटा है। रणजीत दास जी का 4.5 लाख रुपए इस हरामजादे ने ले लिया है, करोड़ों रुपए खा गया। वो आज देखिए भक्तों के पैसे से 20-25 लाख की गाड़ी से घूमता है, 4-5 हजार रुपए की शर्ट है, आपके पैसे से ऐश कर रहा है। और तुम जैसे गधे लोग अपनी मेहनत कमाई उनको दे रहे हो, अपना बाप बना रखा, और बाप तुम्हारा जेल में यात्रा सह रहा है और फोटो की पूजा करने लगे। देखिए सबसे बड़ी बात है, तीनों हरामजादे, पवन ठग, संजय ठग, मैंने मारस, तीनों कामचोर, तीनों भक्तों के पैसे ऐश करते हैं, और तीनों एक ही पैटर्न में फोटो की पूजा, फोटो की पूजा। और गुरु जी ने मना किया था कि फोटो की पूजा मत करना, जहां गुरु है वहीं जाने से लाभ होगा, गुरु की चर्चा करना। और ये हरामजादे सब इनके पीछे लग करके फोटो की पूजा करने लगे और वीडियो बना डालते हैं, दिखाते हैं अपने आप को। ये देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है, ये देखा देखी भक्ति है। तो भगत भाइयों, ये परमेश्वर की दया है, और सब लोग यह जागरूक बनिए, और परमात्मा की दया से एक दिन मेरे गुरु जी जेल से जरूर बाहर आएंगे। अगर आपकी नेक नियत ठीक रही तो परमात्मा हमें जरूर मिलने आएंगे। अरे 52 यात्राएं दी थी, उस 52 यात्राओं में फेल कौन हुआ? हम आप भी फेल हुए। तो वही यात्राएं यहाँ दी जा रही हैं। तो आप आवाज उठाइए अपने गुरु के लिए। दास अपने शब्दों ये विराम देता है। सच साहेब बंदी छोड़ श्री संतान पाल जी महाराज की जो। दास का मोबाइल नंबर है 9140 62 26 68। हम जितने भी स्टिकर वीडियो बनाते हैं इनको अधिक से अधिक जम के वायरल करो, पूरे वर्ल्ड में हजारों बार वायरल करो, एक बार नहीं सैकड़ों बार वायरल करो। और ये स्टिकर वीडियो को और ये फोटो जो लेटर या जो भी पत्र भेजते हैं आपके पास, इनकी सबकी फोटो कॉपी करा करके प्रमाण के रूप में अपने पास रखते जाइए, जिसमें आप सबके पास प्रमाण अगर पूरे दुनिया में फैल जाएगा। सबूत ही कहते हैं, पक्के सबूत ही हमें आपको बचाएंगे, और पूरी दुनिया में जब पक्के सबूत फैलेंगे तभी गुंडों की स्थिति होगी। आज इसीलिए गुंडे पूरे भारत में, पूरे विश्व में छुप कर रहना पड़ता है, क्योंकि हम आप लोगों ने परमेश्वर के आशीर्वाद है, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से 2016 से आज 2025 चला, एक एक पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट खुलासा किया है, पूरी दुनिया के सामने सबूत भेजे। आप सब लोग रात दिन जो मेहनत कर रहे हो, ये मेहनत आपकी रंग लाई कि आप ये किसी के सामने आवाज नहीं उठा सकते। और तीव्र दूत पवन ठग, ये साले हरामजादे चोर की तरह साला छिपा हुआ है, इसकी औकात नहीं जो बाहर आ जाए। ये सब मारे गए हरामखोर हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से मिले हुए थे, ये सब पैसे की पुजारी है। तो भगत भाइयों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और स्टिकर बना डाल दिया करो सुबह से अरविंद जी, जिसमें लोग सब जान जाए। फेसबुक पे, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम में जहां हो तहां सब पे डालो, क्योंकि सब लोग जुड़े, सब लोग इनके कुकर्मों का जाने। तो ये हमें आपको रात दिन बढ़ चढ़ के सेवा करनी। सच साहिब बंदी छोड़ श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्मा कानपुर से रामचंद्र दास को सच साहिब जय हो। बंदी छोड़।